स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। शुभारंभ करते हैं एक नया सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। चाहे हम सेमेस्टर एग्जाम की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम्स की बात करें जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल में 12 से 14 मार्क्स का पूछा जाता है, वहीं पे ईएससी प्री में 30 से 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और प्री क्लियर करने के बाद मेंस में देखिए 100 से लेके 120 मार्क्स के बीच में, मतलब वेटेज वेरी करता है। वहीं अदर स्टेट एग्जाम हो सकता है जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या फिर एसएससी जेई एग्जाम, जितना भी टेक्निकल मार्क्स हमें गिवन है उसका 10% वेटेज हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग खुद ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मार्क्स के इम्पोर्टेंस से देखे जाए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल हमारे जो डेली बेसिक लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओ, चाहे नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या फिर बिग बिल्डिंग्स हो लाइक बुर्ज खलीफा है या फिर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कोई भी बड़े बड़े डैम्स हो सकते हैं, मेट्रोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हम सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अल्टीमेटली उसका कौन बियर करता है, हमारी सॉइल बियर करती है। तो सॉइल की इम्पोर्टेंस, सॉइल के एस्पेक्ट, सॉइल की जो भी क्वालिटीज हैं, मतलब वो अगर वाटर है तो कैसे बिहेव करेगा, जो भी उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, हमें जितनी उसकी प्रॉपर्टीज हैं सबको इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आई थिंक सो फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और इसका वेटेज तो आप देख ही चुके हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो वही बात करते हैं कि बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल होती क्या है। तो सॉइल इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम बात करते हैं कि सॉइल की, सो सॉइल इज टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर हमारी जो अर्थ सरफेस की है उसे हम सॉइल बोलेंगे। और पेडोजेनेसिस, जैसे अभी आप हेडिंग देख सकते हैं, दिस इज द हेडिंग पेडोजेनेसिस। सो व्हाट इज पेडोजेनेसिस? 1 मार्क्स का बहुत बार क्वेश्चन आया है, वन डे एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट इज पेडोजेनेसिस। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सॉरी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक। रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन को, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो जो हमारी भी सॉइल की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एक पूरी एक साइक्लिक है, जियोलॉजिकल साइक्लिक साइकिल कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक हमारी पेरेंट रॉक है, जैसे ये मेरी पेरेंट रॉक है। तो पेरेंट रॉक जो है मेरी, इसका फॉरेन जो एजेंट्स हैं, इट कैन बी वाटर। फॉरेन एजेंट्स जो हैं वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, वो इस पे अटैक करते हैं। नाउ व्हेन दे आर अटैकिंग, सो इट कैन बी सेड इरोजन हुआ रॉक का, या फिर आप कह सकते हो वेदरिंग हुई। तो जब इरोजन या फिर वेदरिंग होती है तो ये स्मॉल सेडिमेंट्स या पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो स्मॉल सेडिमेंट और पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया, अगर ये वहीं पे जो पेरेंट रॉक है वहीं पे रिसाइड करते हैं तो हम उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। और विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इफ दे आर ट्रांसपोर्टिंग विद द एनी एजेंट्स, इफ दे आर ट्रांसपोर्टिंग विद द एनी एजेंट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और उस टाइप की सॉइल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। नाउ जहां पर भी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी वहां पर ये डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। यहाँ पे डिपोजिशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एक लॉन्ग पीरियड, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन की बात है, ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड की साइकिल है। तो जब वो बहुत टाइम तक डिपॉजिट रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, तो एक बड़ी सी हाइट तक डिपॉजिट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपहीवल। तो ये एक साइकिल है जिसमें पेरेंट रॉक पहले इरोड होता है या फिर वेदरिंग कह सकते हो, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो डिपॉजिट होता है और फिर अपहीवल हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम जेनेसिस कहते हैं, इन विच द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हैपन फ्रॉम द पेरेंट रॉक। तो अब मैंने जब ये बोला कि अगर वो वहीं रिसाइड करते तो हम उसे रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं, और अगर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? when particles of soil resides at near parents parent rock।
तो जो हमारे पेरेंट रॉक के पास हमारी सॉइल रिसाइड कर रही है, पार्टिकल रिसाइड कर रहे हैं, तो उसे रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। एंड व्हेन soil particles or soil sediment transport with the help of, now can be transport just because of water, or it can be just because of air. Either it can be due to glacier, just avalanche, glacier, और एनिमल्स ऑल्सो हेल्प समटाइम्स। सो एनिमल्स, अगर इनके वजह से हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट कर रही है तो इस टाइप की सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज जियोलॉजिकल साइकिल। जैसे अभी मैंने बताया कि जो पेरेंट रॉक होगी वो इरोड होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर डिपोजिशन होगी। तो ये साइकिल के फॉर्म में चलती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल। हमने जब देखा कि पेरेंट रॉक की वेदरिंग हो रही है तो हम ये जानना चाहेंगे कि वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। पूछ लेते हैं कि व्हाट इज वेदरिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग्स आर देयर। तो हम ये देखते हैं कि दो टाइप की वेदरिंग होती है, वन इज फिजिकल वेदरिंग, वन इज केमिकल वेदरिंग। तो अगर फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो इट कैन बी सीन, दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल वेदरिंग। अब ये इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है। अब इम्पैक्ट किसका हो सकता है? वाटर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, एयर का भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब कोई भी चीज जैसे बोलते हैं कि कोई भी रॉक है उस पे बार बार रस्सी से हम टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो वहां पे भी कुछ इरोजन देखने को मिलेगा। तो सेम सिमिलरली अगर कोई बहुत बड़ा पेरेंट रॉक है उस पे वाटर का या एयर का कुछ इम्पैक्ट बार बार पड़ रहा है तो उस वजह से उस पर कुछ वेदरिंग सकती है। इन द सिमिलर वे एनिमल्स की बात करें तो जैसे अर्थ सरफेस पे हमारे पास एनिमल्स हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ देमसेल्फ बहुत टाइम तक अपना प्रेशर लगाने के बाद वो डिग आउट करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे भी वेदरिंग देखने को मिलती है एनिमल्स की वजह से। इन द सिमिलर वे व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल वेदरिंग इट कैन बी ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एज देयर विल बी अ वेरी बिग मास ऑफ पेरेंट रॉक, बहुत बड़े बड़े मास के पेरेंट रॉक देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है जैसे लैंडस्लाइड में क्या होता है कि बड़े बड़े पेरेंट रॉक में से सम पार्ट ऑफ रॉक, जैसे कुछ थोड़ा सा पार्ट ऑफ रॉक जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण वो नीचे आ जाता है। लैंडस्लाइड में ऐसे ही होता है। तो वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये किस वजह से वेदरिंग हुई? हमारी ग्रेविटी की वजह से। पे अगर हम आइस की बात करें तो पहली बात तो इसके लिए एक फैक्ट रखना पड़ेगा, जैसे कि जो वॉल्यूम है हमारे आइस का वो बहुत, मतलब वाटर के कंपेयर में वॉल्यूम जो है हमारे आइस का वो ज्यादा होता है। तो सपोज जैसे आप ये देख सकते हैं वाटर फिल हो गया हमारे रॉक में, तो और जब टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा तो वाटर विल टू कन्वर्ट इन आइस, और जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है इनकम टू वाटर, वाटर के कंपेयर में उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो क्या ट्राई करेगा कि टू ब्रेक द रॉक, दोनों रॉक को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। So this kind of weathering is considered as a splitting of ice. It is just because of splitting of ice. वहीं पे अगर हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ, इट कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड, एसिड की वजह से हो सकते हैं, ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, बार बार जैसे बहुत हाइट से वाटर अगर उस पर गिर रहा है तो वाटर की वजह से हो सकता है। और अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनपे अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। सो एसिड जैसे आप ये याद रखिए, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है कार्बोनेशन और एक होता है रिडक्शन। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन दैट काइंड ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वाटर की वजह से जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हम उसे हाइड्रेशन बोलते हैं, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदरिंग बोली जाती है। वहीं पे अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल एक तरीके का मैटर है। पहली बात तो मैटर क्या होता है हमें ये समझना चाहिए। तो मैटर क्या होता है? मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर को हम वो कहेंगे जो कि या तो स्पेस हो उसके पास एंड उसके पास मास हो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट के पास स्पेस होगा और मास होगा तो उस मैटर कहेंगे। तो हमारे सॉइल के पास ये दोनों है, तो सॉइल भी हमारा मैटर है। और हमने तीन टाइप के मैटर देखे हैं, एक होता है सॉलिड, हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, तो वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड एंड द अनदर वन इज गैस। तो जब हम अपने इंटेलिजेंट पेन ले लेते हैं, इंटेलिजेंट पेन का काम है कि वो कुछ भी शेप को बहुत जल्दी अटेन कर लेता है।
तो मैं अगर रेक्टेंगल बनाती हूँ, तो अगर मैं देखूं कि हमारे सॉइल में किस किस तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं, तो हमारे सॉइल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरीके के पार्टिकल को देखा जाता है। पर अगर उसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी देखी जा रही है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम थ्री फेज सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा सब प्रेजेंट है, सॉइल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट, एयर भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टू फेज सिस्टम, यस, टू फेज सिस्टम कैन ऑल्सो बी पॉसिबल इन सॉइल। लेट्स से सॉलिड इज आर प्रोमिनेंट, मतलब सॉलिड तो हमेशा ही रहेंगे। अब आइदर इट कैन बी पॉसिबल दैट वाटर इज अवेलेबल, अगर पानी और सॉइल है तो एक कंडीशन है, और सॉलिड और एयर है तो एक कंडीशन है। तो ये टू फेज सिस्टम है। लेकिन बात करते हैं, कोई कहे कि वन फेज सिस्टम पॉसिबल है क्या, तो सिर्फ सॉलिड पॉसिबल हो सॉइल में, ये नहीं पॉसिबल है। तो वन फेज सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट वन फेज सिस्टम, तो वन सिस्टम जो है सॉइल के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो थ्री फेज सिस्टम पॉसिबल है, टू फेज सिस्टम पॉसिबल है। वहीं पर अगर एक बात है कि वाटर से फिल्ड है, वाटर से अगर फुली फिल्ड है, तो इस टाइप की सॉइल को हम सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। वहीं पे अगर हमारा सिर्फ एयर है, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, और सॉलिड है, तो इस टाइप के सॉइल को हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। एक सेकेंड, ड्राई सॉइल बोला जाता है। जब एयर और वाटर को हम कंबाइनली बात करते हैं, तो इन्हें वॉइड्स बोले जाते हैं। ये और हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये अभी हमने देख लिया कि सॉइल पेडोजेनेसिस क्या होता है, और वेदरिंग किस टाइप की होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करें, हमने एक टर्म यूज किया था जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, कि ये सब्जेक्ट का नाम है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो अगर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो एक कॉम्बिनेशन है, हाँ लेट मी राइट, ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन है किस चीज का, एक तो सॉइल मैकेनिक्स का, सॉइल मैकेनिक्स। अब नाम में इनके कुछ छुपा, सॉइल क्या है, वही टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसको सॉइल बोलेंगे। मैकेनिक्स क्या है, जब उस पे जो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, जो मेरी सॉइल पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं मैकेनिक्स। तो हम जब उसकी स्टडी करते हैं, जो मेरे सॉइल पे फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं, तो हम सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। इन द सिमिलर वे, जब मेरे रॉक्स पे, जो मेरे रॉक है, रॉक मैकेनिक्स होता है। जब रॉक की स्टडी कर रहे हैं और रॉक पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जब उनकी स्टडी करते हैं, तो हम उसे रॉक मैकेनिक्स बोलते हैं। और जो मैंने मैकेनिक्स में फोर्सेस को पढ़ा और उन्हें जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लगाया, तो उस तरीके की ब्रांच को हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि हम उसे अब अप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी आर अप्लाइंग इट, now we are applying such kind of subject or study is called soil engineering। और जब हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ये सब इंक्लूड करता है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। जियोलॉजी को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब जो सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इन सब को जब आके हम पढ़ते हैं, तो उसे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। वहीं पे एक और क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। जब हम फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस नाम है, जिन्हें बोला जाता है सर कार्ल तरजागी। तरजागी जी जो हैं, उन्होंने सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, इसलिए उनको हम सर कार्ल तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। आई थिंक जो भी हमारा बेसिक्स था सॉइल, वो आपका क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल पेडोजेनेसिस, फॉर सॉइल मैकेनिक्स, वेदरिंग। अभी हम इसके आगे, जैसे ट्रांसमिट सॉइल है, उसके बाद हमने उसको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, एलुवियल सॉइल को, लैक्स्ट्राइन सॉइल को, इन सब की प्रॉपर्टीज हैं। और जो साइज के बेसिस पे हमने सॉइल को जो डिफरेंशिएट किया, इसको देखेंगे। फिर हम उसके बाद फेस सिस्टम पे आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इन सबको स्टडी करेंगे। तो आई होप जो बेसिक्स है वो क्लियर हो रहे हैं, सो दैट वी कैन एबल टू फॉर्म अ गुड बिल्डिंग ऑन दैट बेसिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई